2024 लोकसभा आम चुनाव में करारी शिकस्त होने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब यूपी में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनाव को लेकर 10 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया है। उन्होंने उपचुनाव लड़ने का फैसला किया तो गठबंधन, चाहे एनडीए का हो चाहे इंडिया का हो, सबकी सांसें थम गई है। वो सोच रहे हैं कि दलित वोट बैंक और पिछड़े बहुजन समाज के लोगों का वोट बैंक कैसे हासिल किया जाए और अपनी सीट की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। वहीं बसपा सुप्रीमो ने लोकसभा में करारी शिकस्त के बाद उन्होंने अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है। बता दें कि उपचुनाव के लिए मायावती का नया प्लान विधानसभाओं में घोषित की कमेटियां। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। मायावती ने 3 विधानसभाओं में कमेटियां घोषित की हैं। मायावती के निर्देश पर मुख्य सेक्टर इंचार्ज व सेक्टर इंचार्ज प्रयागराज मंडल ने कमेटियां गठित की। बसपा को राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रखने के लिए विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम लाने की जरूरत है। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मायावती ने सेक्टर इंचार्ज प्रयागराज मंडल को दिए निर्देश। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर मुख्य सेक्टर इंचार्ज और सेक्टर इंचार्ज प्रयागराज मंडल ने जनपद में 3 विधानसभाओं की विधानसभा कमेटियां घोषित की हैं। सदर विधानसभा में विमल पासी और वकील अहमद को विधानसभा प्रभारी, प्रवेश गौतम को अध्यक्ष, मोहम्मद इरशाद को उपाध्यक्ष, सत्येंद्र गौतम को महासचिव, मनीष पासी को सचिव, राजेंद्र गौतम को खजांची, हेमराज को बीबीएफ संयोजक, अरविंद गौतम को संयोजक बनाया गया है। धर्मपाल को बनाया गया महासचिव। जिलाध्यक्ष दीप गौतम ने बताया कि खागा में अरुण कुमार व मोहम्मद हाशिम को विधानसभा प्रभारी, रामहित प्रियदर्शी को अध्यक्ष, मथुरा प्रसाद को उपाध्यक्ष, धर्मपाल को महासचिव, विनीत कुमार को सचिव, सुनील कोरी को खजांची, विश्राम दास को बीबीएफ संयोजक और मनमोहन को वामसेप संयोजक बनाया गया है। इन्हें सौंपा गया ये पदभार। इसी तरह हुसैनगंज में हरिश्चंद्र व मजहर सलमान को विधानसभा प्रभारी, गुलशन गौतम को अध्यक्ष, कुलदीप को उपाध्यक्ष, रोशनलाल को महासचिव, समरजीत को सचिव, प्रेम कैथल को खजांची, धनराज को बीबीएफ संयोजक और महेश कुमार को वामसेप का संयोजक बनाया गया है। यूपी में उपचुनाव के लिए बसपा की तैयारियां तेज हो चुकी है। 5 विधानसभाओं में नियुक्त किए पदाधिकारी। लोकसभा चुनाव में बेहतर खराब प्रदर्शन के बाद अब बसपा सुप्रीमो ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। बसपा को राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रखने के लिए विधानसभा चुनाव में इस उपचुनाव में बेहतर परिणाम लाने की जरूरत है। इसके मद्देनजर रखते हुए बसपा सुप्रीमो ने अभी से ही 5 विधानसभा में पदाधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर दी है और जिम्मेदारियां भी सौंप दी हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर 5 विधानसभा में पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला अध्यक्ष राजकुमार भारती के अनुसार विधानसभा 96 में प्रभारी संतोष कुमार व राकेश पटेल, अध्यक्ष मणि प्रसाद पटेल, उपाध्यक्ष चंद्रेश पांडे, महासचिव लाल बहादुर मौर्य,
सचिव भुवनेश्वर बौद्ध, खजांची राज बहादुर गौतम, बीवीएफ संयोजक दीनानाथ, वाम सेप संयोजक सीमा कोल को बनाया गया है। इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी नगर में प्रभारी जगदीश सोनकर व मुक्तेश्वर कुशवाहा, अध्यक्ष राजू कुमार भारती, उपाध्यक्ष मिथिलेश पटेल, महासचिव सिकंदर सुदर्शन, सचिव बिंदवासिनी, खजांची ऋषि पांडे, बीवीएफ संयोजक घनश्याम विश्वकर्मा और वामसेक संयोजक मंजू देवी हैं। आपको बता दें कि इस बार महिलाओं को उनकी भागीदारी बढ़ा दी गई है, प्रतिशतता बढ़ गई है महिलाओं की। आगे बढ़ते हैं। मझवा में प्रभारी रामचंद्र बिंद व अवधेश, अध्यक्ष राम सागर राव, उपाध्यक्ष संतोष कुमार मौर्य, महासचिव कल्लू पाल, सचिव संदीप मिश्रा, बीवीएफ संयोजक कलंदर भारती व संयोजक सोनी सिंह तथा चुनार में प्रभारी श्रीकांत बौद्ध व राम प्रकाश पटेल, अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र भारती, उपाध्यक्ष उर्पणाभव पाठक, महासचिव सरोज पटेल, सचिव राजपति ठाकरे, खजांची प्रताप कुशवाहा, संयोजक बबलू भारती व संयोजक निर्मला आर्या हैं। मढ़ियान विधानसभा में प्रभारी डॉक्टर शिवजोर पाल व महेंद्र भारती, अध्यक्ष अविनाश गौतम, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, महासचिव राजू बिंद, सचिव हिंचलाल कोल, खजांची शिवशंकर भारती, बीबीएफ संयोजक हरिओम गौतम और वामसेप संयोजक अजीत बिंद को बनाया गया है। वहीं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ रही है कि बसपा में कार्यरत सुजीत सम्राट, जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था, एक बार फिर से उनको माला फूल के साथ उनका ससम्मान वापसी हो गई है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता माने जाते हैं सुजीत सम्राट, एडवोकेट सुजीत सम्राट, जो दिल्ली में काफ़ी एक्टिव नजर आते हैं, उनकी वापसी हो चुकी है। और वहीं जयप्रकाश की स्थिति अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन उनकी भी वापसी होने की उम्मीद बढ़ गई है। सोशल मीडिया के अनुसार जयप्रकाश को भी अब उनकी मांग उठाई जा रही है कि उनको भी पार्टी में वापस बुलाया जाए, जिससे जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को और नई दिशा मिल सके, मजबूती मिल सके, जनाधार मजबूत हो, जिससे बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक पकड़ और भी मजबूत हो, वोट बैंक और मजबूत हो और जनाधार बढ़े। वैसे बता दें कि जयप्रकाश सिंह 6 साल से लगभग पार्टी से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि अभी आखिरी सांस तक मैं बसपा के लिए ही काम करूंगा, क्योंकि मैं उस मूवमेंट से जुड़ा हूं, न कि पार्टी से। मान्यवर कांसी राम साहब के द्वारा चलाए गए मिशन को वो अपने आप को जो है पूरी तरीके से समर्पित कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी और पार्टी के बारे में सोच नहीं सकता, मेरी उम्मीद और मेरी आखिरी सांस तक मैं बसपा के साथ ही जुड़ा रहूंगा, चाहे वो 1% वोट जनाधार रहो या 3%, 9%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो आप जमीनी स्तर पर कितने सक्षम हैं, कितने सतर्क हैं, कितने जागरूक हैं और अपने जनाधार को कितना मजबूत बना सकते हैं, मिशन को कितना आगे बढ़ा सकते हैं।
जयप्रकाश के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर भाई को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बेशक वो ज़मीनी मुद्दों पर बात करते हैं, लोगों की एट्रोसिटी में खड़े रहते हैं, लेकिन वो अभी उस मूवमेंट को अभी उनको संभालने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि उन्होंने अभी भले ही सांसदी जीत ली हो, एक सीट क्लियर कर लिया हो, लेकिन अभी भी उनके प्रति जनता का विश्वास पूर्ण रूप से बना नहीं है। जैसे उस जब मान्यवर कांशीराम साहब जब आए थे तो उनसे पहले कई कद्दावर नेता बहुजन समाज के निकले हुए थे, लेकिन जब मान्यवर साहब आए तो उन्होंने लोगों का विश्वास जीतते हुए इतनी देर तक, इतनी दूर तक जो है अपना मिशन लेकर आए। इसी तरह वो भी चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो उन्हें वापस बुलाए और जमीनी स्तर पे बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ाएं और मिशन को आगे बढ़ाएं, जो मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने देखा था। बाबा साहब के विचारों और मान्यवर साहब के विचारों को आगे बढ़ाएं, मिशन को पूरा करें, जो बहुजन समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी और उपयोगी है। आपकी इस खबर के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? क्या जयप्रकाश की वापसी होनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।